के। हाँ, इधर अपना तो एक जब तक नहीं आएगा ये मिशन कैसे चलेगा यार। नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आज आपको एक चीज सुबह से हम लगातार बता रहे हैं, वो ये कि बिहार की महान धरती पर हम इस वक्त बेगूसराय में मौजूद हैं। सुबह से बेगूसराय पर ढेर सारी चर्चा की, ढेर सारी बातें की। आज आपको अगर गर्मी कम लग रही हो तो उसका कारण ये भी है कि बेगूसराय में मौसम ने खूब साथ दिया है, लेकिन शाम के वक्त राजनीतिक चर्चा करनी जरूरी हो जाती है। दिन में सोचा था कि इस गमछे को हटा लिया जाए, लेकिन लोगों ने कहा कि साहब धूप हो मत हो, गमछा डाल के रखिएगा। ये निशानी है कि आपको बिहार समझ धीरे धीरे आने लगा है। और ये बताना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हम बिहार से हैं नहीं, आप लोगों से सुनकर समझकर ही बिहार को समझने की कोशिश करते हैं। तो बिना किसी देर के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जिस जगह मैं मौजूद हूं इसका परिचय भी बड़ा खास है। बेगूसराय में इसे हड़ताली चौक कहा जाता है। गूगल पर लिखेंगे तो शायद ना मिले, लेकिन हड़ताली चौक इसलिए भी कहा जाता है कि जो मांग रही, जो मुद्दे की बात रही, उसके लिए किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन, धरना या हड़ताल करनी हो तो इंसान यहीं आकर बैठ जाता है। तो जहां मुद्दों की बात होती हो वहां मुद्दों पर ही बात कर लेते हैं और मुद्दों से ही शुरुआत कर लेते हैं। साहब, विपक्ष की भूमिका भी है। सत्ता में आने के लिए मुद्दों की बात कर रहे हैं या समीकरण ज्यादा साध रहे हैं? हम तो मुद्दों की बात कर रहे हैं। लोकतांत्रिक ढांचा को बनाए रखने के लिए, जनतांत्रिक मुद्दों को बनाए रखने के लिए हम उस आधार पे चुनाव में हैं। हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम सरकारी नौकरी नौजवानों की बात कर रहे हैं। हम कभी उलूल जुलूल बात नहीं कर रहे हैं। मैं मुद्दे के आधार पे लड़ाई में रही है। क्या है मुद्दा? फिर अगर मुद्दे पर लड़ाई पर है, मुद्दा है क्या? मुद्दा है संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का। मुद्दा है नौजवानों को नौकरी देने की। मुख्य मुद्दा है ये हमारे। और आज के डेट में गैस की महंगाई चरम पर है। जो लोग पहले विपक्ष में हुआ करते थे, गैस को लेकर क्या ढोल पीटा करते थे, अभी उनको महंगाई डाइन नहीं लग रही है, महंगाई भौजाई हो गई है। हमारा मुद्दा साफ स्पष्ट है, सब आम आवाम जान रहा मुद्दा। अब जिनका मुद्दा, जो मुद्दा विहीन है, उनसे पूछिए कि मुद्दा उनका क्या है। उनको ये क्षमता नहीं है कि वो अपना मैनिफेस्टो मुद्दे की बात कर सके, केवल मंदिर मस्जिद और मंगलसूत्र के अलावा। फोन आपका बहुत देर से बज रहा है, उसको भी लेना जरूरी है। ढेर सारा चुनाव देखे होंगे आप, हर बार मुद्दे पर बात होता है कि वोट भी होता है? मुद्दे पर बात भी होती है और वोट भी होती है, दोनों बात है। क्या है बेगूसराय का मुद्दा? नहीं समझ आता बेगूसराय हमको। सिर्फ विकास की, हम विकासशील हों। आज अगर सड़क बनी है तो मेरे लिए नहीं, सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए है ना। आज पुल बनी है तो क्या उस पर मैं ही जाऊंगा? सभी लोग सवार होंगे उस और वो भी कहे कि बेरोजगारी है, उस पर क्या बोलेंगे? हाँ, बेरोजगारी तो है। सरकार ये 100% चाह रही है कि बेरोजगार को हम दूर करें जड़ से। मूल्य हो क्यों नहीं पा रहा? हाँ? हो क्यों नहीं पा रहा? क्या नहीं, बेरोजगारी दूर क्यों नहीं हो पा रही? सरकार चाह रही है तो। हाँ नहीं, बेरोजगारी दूर हो रही है, बताइए। हमको दिन भर लड़के मिले। सर, जहाँ रोजगार की बात हो रही है, सरकार प्रयासरत है कि रोजगार हम दें, और सरकार थम नहीं रही है। क्यों? कि हमारी आपकी चाल के वजह से। सरकार अगर अस्थिर सरकार हो तो सब कुछ संभव है। चलिए, आप हमको एक चीज बता रहे थे कि आपसे बात हम जरूर करें। ये बोले कि मुद्दों पर कोई बात नहीं करता है बेगूसराय पर, सब लोग एक ही बात करता है, सही है? जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बीजेपी की सरकार हुआ तब तो आपको क्या नाम है, फर्टिलाइजर का जीर्णोद्धार हुआ, पेप्सी फैक्ट्री लगा, 4 लाइन का हुआ, आपको सिमरिया पुल का निर्माण हो रहा है, और भी घाट जो है, सिमरिया घाट का जीर्णोद्धार हो रहा है, और बहुत सा आती है। ऐसा नहीं है। आपको क्या नाम है, अभी जो रोड का जो इतना काम हुआ कि भूल गए? नहीं, भूले नहीं, हम तो भूले नहीं है, हम तो जहाँ हैं वही हैं, उसी सिद्धांत पार्टी के हैं। नहीं, वो आप नाम बताने वाले थे वो भूल गए? हाँ, भूल गए, थोड़ा नहीं याद है, मेमोरी में नहीं है। कोई बात नहीं। काम नहीं हुआ इसलिए लोग भूल जा रहे हैं, या काम हुआ है गिन चुन के हुआ इसलिए भूल जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात आपको धन्यवाद देना चाहते हैं
कि हम नारी शक्ति के पास अपने माइक लाया है जी। और नारी से बेहतर कौन जानेगा। इतना सम्मान हम लोगों को मिला है मोदी के सरकार के राज में कि हम नारी आधा आबादी उनके साथ हैं। ये लोग कुछ भी कह ले, अभी हम जब आए जा रहे थे तो पता चला ये कह रहे थे कि महंगाई बहुत है, पहले वो लोग हाँ। चिल्लाते थे और आज महंगाई उनको दिख नहीं रहा है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि जिस समय महंगाई की चर्चा बीजेपी किया करती थी, उस समय क्या किन्हीं के हाथ में 50,000 का मोबाइल रहता था? नहीं रहता था। लेकिन आज छोटे से लेकर अब बुजुर्ग तक 20,000 से ऊपरे का सब मोबाइल चलाते हैं, तो कहाँ महंगाई है? आपने अच्छा किया कि 50 को धीरे से 20 पर ले आई, वरना हम लोग अपना ही मोबाइल निकलवा देते हम अभी, आधे 50 वाले ना होते। तो इसलिए लोगों को हर पहलू को देखना चाहिए कि अगर विकास सारे देश क्या विदेश में, देश का यहाँ भारत सरकार का नाम है तो भारत का नाम वहाँ विदेश तक जा रहा है, तो आप किस भ्रम में हैं? और जिस प्रत्याशी का आपने चर्चा कर रहा है, सीपीआई का गढ़ पूरे बिहार में था, पूरे सीपीआई में था, लेकिन उस समय का चर्चा करें, उस समय का राज देखें आप कि बिहार किस तरह था। पढ़ाई के लिए वही मामला था कि बच्चे, परसों एक ऐसी तरह डिबेट हो रहा था तो मैं गुजर रही थी तो मैंने वहां भी कहा कि आज शिक्षा की बात अगर आप कर रहे हैं तो लालू जी की जब राज सरकार थी उस समय घर पर कॉपी ले आइए और लिख के दे दीजिए, वहां हो जाएगा, पास हो जाइएगा। चलिए, तो मूर्ख बनाओ राज करो, ये शासन था। लेकिन अब जनता सब समझ रही है और देख रही है कि हमें किन्हें शासन देना है। और ये बेगूसराय खुशनसीब है कि यहाँ के जो सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं। आप जाकर देखिए पूरे जगह जो है जहाँ जाते कहाँ के सांसद हैं तो बेगूसराय के हैं और यहाँ का नाम जो है पूरे भारत में हो रहा हम है। उस बात पर भी आते हैं, लेकिन आपने मुद्दे की बात कही और ये इतिहास जो कहा, ये वाला मुश्किल हो जाता है क्या कि उन सरकारों में क्या हुआ उस इतिहास की कोई बात करे। और दूसरा एक सवाल इसमें साथ में हम जोड़ देते हैं कि क्या गठबंधन जमीन पर भी एक साथ मजबूती से है, क्योंकि 5 सालों में कई बार हमने गठबंधन में दुराव की भी बहुत खबरें सुनी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, गठबंधन जमीन से भी मजबूती से है। और हमारी बहन अभी वर्तमान में उपमेयर भी हैं, इनका मैं सम्मान करता हूँ। इन्होंने महिलाओं की बात कही तो एक शब्द, ये कर्नाटक के जो रेपिस्ट हैं जिनका 3-3 हजार वीडियो चल रहा है, उनको संरक्षण माननीय प्रधानमंत्री दे रहे हैं, उनके संबंध में इन्होंने कुछ कहा नहीं। वो भी एक हमारी बहन महिलाएं हैं, उनके उस सम्मान को किस दृष्टि से देखते हैं, इस चीज का भी जवाब मेरी बहन को देना चाहिए। और रही बात, इन्होंने कहा कि पिछले सरकार में क्या थी, इतिहास कैसे लिखी जाती है। इतिहास अगर सभी लोग पढ़े हैं, पढ़े लिखे लोग, इतिहास में पूर्ण काल पाषाण काल में क्या था, अभी क्या है, ये कोई बात ही नहीं है। जो अभी पीछे नहीं जा रही हैं, वो आजादी के बाद एक सरकारें जो आजादी आपकी के रही। बाद भी अगर मोबाइल की बात किए हैं तो इस टेक्नोलॉजी का भी जीर्णोद्वार कांग्रेस के ही द्वारा दिया गया था। और आज के दौर में इनका केवल और केवल काम है, किए हैं तो जितने भी सरकारीकरण विधि व्यवस्था थी उसको प्राइवेट लोगों के हाथ में बेचने का काम किया, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। जवाब भी लेते हैं, पर एक बार बताइए, जो उन्होंने कहा कि जब सांसद केंद्रीय मंत्री है तो और विकास होता है और काम होता है, तो फिर इस बात से क्या दिक्कत हो जाती है? यहाँ पर गिरिराज जी के थ्रू कोई विकास नहीं हुआ है, कहीं कुछ अथी नहीं हुआ है। वह केवल अपने कुछ चंद आदमी उनके हैं, बस उन्हीं का विकास हुआ है। कुछ चंद आदमी हैं उनके, बस उन्हीं का केवल विकास हुआ। गिरिराज यहाँ विकास नाम कोई, गिरिराज ये बतावे कौन पंचायत गए हैं, कितने पंचायत हैं, उसका खाली नाम बता दे। उनका केवल जुमला है और खाली जो है हिंदू मुस्लिम बस यही सब होता है और कुछ धरती पर नहीं होते थे। हाँ, पंचायत के लिए पंचायत सेवक है, वार्ड कमिश्नर है, नगर में आइए तो मेयर है, डिप्टी मेयर है, जिला परिषद है, मुखिया है। वो उनको अगर रोड में बांधने की और नाला में कोशिश करेंगे, इतना बड़ा जिला क्षेत्र होता है, वो घर घर नहीं जा सकते, मिल सकते। आप ये बताइए कि कोई काम लेकर आप गए होंगे सांसद महोदय के पास और वो काम आपका नहीं हुआ होगा, इसकी चर्चा होना चाहिए कि हमने विकास के मुद्दे पर लेके वहां गए और वहां वो काम नहीं हुआ। उस 4 लोगों से केवल घिरे रहने वाले हमारे मंत्री जी के पास कहां से गरीब गुरबा लोग जाएगा? कौन गरीब गुरबा लोगों के वो आज 5 वर्षों में कौन काम किए होंगे, वो अपने ईमानदारी से गिना दे।
एक भी कहीं केवल पुलिस भी ले 5 लूंगा। वर्षों में अगर काम किए तो सांप्रदायिकता की बात किए, खातोपुर जैसे घटना का अंजाम दिया, बलिया में उस तरह का उन्माद फैलाए, इसके अलावा उनको कोई काम ही नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा आपको तो लिस्ट याद आया नहीं, बहुत देर आपके पास आए। हाँ, ये जो बोल रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पास खुद कोई काम उन्होंने नहीं किया, इसलिए उनकी मजबूरी बन गई कि एक केंद्रीय मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में एक केंद्रीय मंत्री को बुला रहे हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है दुर्भाग्य। अगर ये कुछ काम किए रहते तो जनता के बीच अपने कामों को गिनाते, इनको काम गिनाने का कुछ है ही नहीं। और जब भी ये जिले से बाहर रहते, इन्हें सिर्फ सूचना मिलनी चाहिए कि कहाँ पे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा है। ये रातों रात दिल्ली से आते हैं और सुबह आके ये अपनी पूरी तरह से कुनबा लेके वहां का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। कभी भी ये गार्जियन के रूप में यहाँ पे अपनी उपस्थिति ऐसा नहीं दिखाए कि आपस में अगर दो भाई लड़ा है तो उसी मामले को कैसे हम शांत करें, उस मामले को और ये घी देने का काम किए हैं। चाहे वो रजौरा की घटना हो, चाहे वो खातोपुर की घटना हो, चाहे वो बलिया की घटना हो। और हमें तो बहुत खुशी है कि राकेश सिन्हा जी जैसे चेहरे बेगूसराय में 2 साल से मेहनत कर रहे थे, और वैसे व्यक्ति उनका भी, वो भी उसी पार्टी से बिलोंग करते हम वही हैं। पूछने वाले थे कि जी। आप तो एक ही पार्टी में, मतलब बिल्कुल। आलोचना भी वही, तारीफ भी वही। बिल्कुल चेहरे पे होता है तारीफ। और मैं बता दूं कि कुछ ऐसे 10% मतदाता ऐसे होते हैं जिनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। वो चेहरे पे जाते हैं, वो व्यक्तित्व पे जाते हैं, और उनके पुराने और वर्तमान के अनुभव पे वो निर्णय लेते हैं कि हमें किन्हें वोट देना है। और ऐसे लोगों को वोट देने की सिफारिश की जा रही है जो कि बेगूसराय के उनके ही पार्टी के नेताओं को, एक सम्मानित नेताओं को गाली देकर उसके बाद यहाँ के पूरे बेगूसराय के मतदाताओं को, मैं एक मतदाता या किसी एक पार्टी से नहीं जोड़ रहा हूँ, जिनके सारे मतदाताओं को, चाहे वो कम्युनिस्ट हो चाहे वो कांग्रेस हो, बेगूसराय का इतिहास यही रहा है। और ये पूरा जितना भी आज के युवा वर्ग है, चाहे वो कम्युनिस्ट परिवार से जुड़े होंगे या कांग्रेस परिवार से, उनको खुले मंच से, और उनका पूरा वीडियो वायरल चल रहा है। ये मैं ऐसे नहीं, उनको पूरी तरह से गाली, ये दोगले जैसे शब्द से संबोधित किए हैं। और ऐसे लोगों को बेगूसराय के बीजेपी के कार्यकर्ता और उनका सिफारिश कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। पूछ भी लेते हैं ना कि क्यों ऐसा हो रहा है। और साहब जो इन्होंने कहा, और आप लोगों के पास इसलिए आता हूं कि जब मुद्दों की बात होती है तो अनुभव होता है। अब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कह दी, और कहते कहते जो बता दिया उसका जवाब बीजेपी से लेना होगा। लेकिन एक चीज आपसे पूछना है, वो बोले 10% लोग चेहरे को वोट देता है, कुछ लोग पार्टी को वोट देता है, तो मुद्दे को कौन वोट देता है? यही बोल तू हमरा बड़ा। अरे आप बस दिखेंगे, हमने बोल, हाँ देखे हमने बोल। क्या वे काम नहीं किए हैं? नहीं हमको ये बताइए जो ये कह रहे हैं। ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है? क्या वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आप? तो काम गिनाइए, क्या किए हैं काम? सिमरिया में पुल का निर्माण क्या पहले हुआ था? अभी हो रहा है। ये वहां से आवाज आई है कि वहां एक लिस्ट है, बताइए। अब वो फर्रा मांगेंगे आप उसको ना परीक्षा में। हाँ, सारे ऐसे काम हैं गिनती के लिए। जब अगर आप नेतागिरी करते हैं और क्षेत्र में जाते हैं तो स्वतः ही इनकी जानकारी इनको होनी चाहिए। तो आप लेकिन नेतागिरी नहीं आप- कर रहे। नहीं, ये जो है ना, एक जाति भाव में एक हम कहते हैं महागठबंधन। अभी जो दो चल रही है, इधर है एनडीए की सरकार 5 उंगली से, और ये जब मुट्ठी बनती है ना तो सारा ताकत इसी में समाहित हो जाती है। तो जिस तरह महाभारत में कौरवों और पांडव के बीच लड़ाई हुआ था, इसी तरह भी धरातल पर चल रहा है। 4-5 दल तो उधर भी हैं, मुट्ठी तो वहां पे भी बन रहा होगा। हम 5 हैं लेकिन ताकतवर हैं, और 5 समझ रहे हैं कि मोदी जी को लाना है और ये देश को बचाना है। वो कितने हैं? एक ही नारा है। वो कितने हैं? वो आप कितनों रहे हमको कोई फर्क नहीं। ये महागठबंधन है, महा है, महा में बहुत समाहित होते हैं। हम 5 हैं, हम इतना जानते हैं ये मुट्ठी मेरा बंधा हुआ है और ये ताकत इसमें समाहित है। सारा इन्होंने जो 5 की चर्चा किए हैं, अभी वर्तमान में 5 हैं, लेकिन उस 5 की गारंटी नहीं है। इस बात को हम आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कौन कौन चला जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा? हम अभी ये वक्त बताएगा। इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का भाषण और चेहरा बता रहा है, उनको आभास है और एहसास है। हमको एक सवाल ना वहां लेने दीजिए, आप बहुत देर से खड़े हैं साहब। एक चीज हमको बताइए, और ये भाजपा से सवाल है क्योंकि एक इशारा वहां आया कि शिकवा भी तुम्ही से और मोहब्बत भी तुम्ही से, वैसा वाला दर्द है वहां कि पार्टी से तो मोहब्बत है
लेकिन चेहरे पर नाराजगी है। तो क्या खुद ही लड़ाई हो रही है अंदर ही अंदर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। और आपको बता दें कि हमारे बिहार में कहावत है कि 10 बर्तन रहेंगे वहाँ ढंढन आवाज करेगा ही। ये कॉमन सी बात है, ये कोई मुद्दा विहीन बात हुई। तो वो बर्तन पिचक तो नहीं जाएगा ज्यादा लड़के? बिल्कुल नहीं, स्टेनलेस स्टील है। हाँ, और जहाँ तक बात है जहाँ तक विकास और कार्य की बात करें तो आपको बता दें कि फर्टिलाइजर हमारे एरिया का बंद होने के कगार में था। माननीय संसद ने उसको 400 करोड़ रुपया दे के फिर से जीर्णोद्धार किया। बहुत सा 6 लाइन 4 लाइन पुल बन रहे हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं। काम तो बहुत हुआ है, 6400 करोड़ रुपया का काम हुआ। और जहाँ तक माननीय नीतीश कुमार के जो विकास को उन्होंने संभाला है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, जिन्होंने अपने देश को अपने बच्चे की तरह इसको पाल के बहुत सुंदर खूबसूरत सा एस्टेब्लिश किया है, तो ये काबिले तारीफ है। और जहाँ तक एक चीज हमको बताइए, फिर हमको उधर जाना है और फिर कुछ हमारे साथ नए मेहमान जुड़े उनके पास भी जाना है। चुनाव हो किस पर रहा है? दिल्ली वाले चेहरे पर, बेगूसराय वाले चेहरे पर, पार्टी पर, मुद्दे पर, और या फिर वो जो 2-3 शब्द खूब आता है जिसके बारे में वो जिक्र कर रहे थे कि कभी भी ऐसी सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण हो तो बेगूसराय में आप रहिए और वहां तक पहुंच जाइए। नहीं, आप जितना भी बोले ना, आप सब पर हो रहा है, विकास पर भी हो रहा है, काम पे हो रहा है, ऊपर विकास वैसे बोले ही नहीं थे। नहीं, सारे विषय पर हो रहा है। जब भी कोई चुनाव होता है तो सभी मुद्दा उसमें समाहित होती है, चाहे वो जिला के विकास की बात हो, देश की विकास की बात हो। लोकसभा की जब चुनाव होता है तो लोग देश से जोड़ते हैं। और जहां तक काम है, बहुत काम हुआ है और इसमें कोई शक नहीं कि इस बार भी, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी हाँ, अब आप पर आता हूँ, फिर आप पर आ रहा हूँ साहब। हाँ, इन्होंने कहा कि बहुत विकास हुआ नहीं, है। हमको एक चीज बताइए, वो ये बोल रहे हैं कि ये बर्तन है, टकरा रहे हैं, आखिरकार पार्टी ही बड़ी हो जाएगी। अच्छा, आपने सवाल किया था, इनसे पूछा था कि आपका जो गठबंधन है कॉलिब्रेट जो पार्टी का, क्या सिर्फ हवा हवाई है? हमारा गठबंधन इस बार ऊपर के नेता से ज्यादा नीचे जमीनी कार्यकर्ताओं का दिख रहा है। और उनमें जाके देखिए, उनके ही पूर्व के 3 बार के विधायक बगावत पे उतर गए हैं। इनके राकेश सिन्हा जी जैसे चेहरे कहाँ छुपे हुए हैं? क्यों नहीं बेगूसराय में आ रहे हैं? क्या मजबूरी है? क्यों जनता के बीच नहीं आ रहे? और कौन रोक रहा है? वहां से कौन नहीं आ रहा? को उन्हें रोक कौन रहा है? इतने बड़े चेहरे हैं, क्यों नहीं मैदान में उतार रहे हैं? बीजेपी क्यों डरी हुई है? और रही बात विकास की बात, मैं बता दूं, बेगूसराय के लिए इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। पहला, इन्होंने विश्वविद्यालय जैसे मांगों को, छात्र नेताओं को, टोटल, ये नहीं कि सिर्फ एक छात्र संगठन, इनकी एबीवीपी इकाई जो है वो खुद छात्र संगठन, इनका जो है प्रोग्राम था बखरी में, वहां पे गिरिराज सिंह को इनका प्रतिनिधित्व मंडल आवेदन दिया, उस आवेदन को फेंक दिया गया, जो अगले दिन पूरी न्यूज में आया है, पूरे न्यूज में आया है। बताइए, इन लोगों की मानसिकता ही नहीं है काम करने की। बेगूसराय से छलावा ये लोग करते हैं। दूसरा बता देता हूँ, स्वास्थ्य के मुद्दे पे इन्होंने एम्स जैसी सुविधाएं नहीं दी। तीसरा मैं बता देता हूँ, हवाई अड्डे जैसे बुनियाद, जो कि पूरे बिहार का इंडस्ट्रियल एरिया है, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाला डिस्ट्रिक्ट है ये बिहार के अंदर में। वहां पे इन्होंने हवाई अड्डे जैसे को निर्माण के लिए इन्होंने स्वीकृति, कभी आवाज तक नहीं उठाया, स्वीकृति तो छोड़ दिया, आवाज तक नहीं इन्होंने उठाया। और यहाँ पे ढिंढोरा पीटते हैं ये लोग, सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ इन लोगों में लगी हुई है, काम तो करना कुछ नहीं है। किस मुंह से ये लोग जनता के बीच जाते हैं वोट मांगने के लिए? वो भी पूछ लेते हैं ना, यही बता दीजिए, जब जनता के बीच जा रही हैं तो क्या बात आप कर रहे हैं, क्या उसकी उजागर नहीं हुई थी कि उसे विस्तारीकरण हो, अच्छे से बने? पेपर आया था, पूरा आवेदन दिया हुआ है, उसकी तहकीकात भी शुरू हो गई थी, कार्यशैली की उसको किया जाए। कोई एक जनप्रतिनिधि होने के नाते एक रोड अगर हम सेंक्शन करते हैं, किसी का अगर आते हैं प्रस्ताव, अगर हम नगर निगम ले जाते हैं तो प्रस्ताव पहले बोर्ड में देनी पड़ती है, बोर्ड से पास होती है, उसका प्राकलन बनता है, एस्टीमेट फिर पास होता है, उसके बाद ढेर सारी प्रक्रिया है, जो कि साल भर के बाद एक रोड बनाने के लिए हमें समय मिलता है। तो जब बड़ा बड़ा कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें बहुत सारी काम होती है और उसमें समय लगता है। ये नहीं होता कि मुंह से बोलेंगे वो केंद्रीय मंत्री हैं तो तुरंत धरातल पर दिखने लग जाए। तो ये मुद्दा नहीं होनी चाहिए। अभी हम जिनको सांसद बनाने के लिए सोच रहे हैं और जिन पक्ष के लिए आप कह रहे हैं वो 3 बार से विधायक रहे बेगूसराय में, क्या उनका कर्तव्य नहीं था कि इस बात का आप उनसे पूछिए जा करके कितने बार? कि बर्तन बहुत नहीं टकरा रहा इधर। नहीं, हमारे यहाँ क्यों टकराएगा? हम एकदम स्वच्छ हैं,
वो कहीं से आपको नहीं दिखेगा। ये परिवार एक जो कह रहे थे कि बर्तन टकरा रहा बोल रहे है, हम देखिए एक तो आवाज एक नेता मेरे बड़े घरे हैं के आ अंदर नहीं है, रहे बाहर नहीं जाता। हमारे अभी मैं आ रहा हूं। गठबंधन की जो सरकार है, महागठबंधन की जो सरकार है, जो सांसद में अभी खड़े हुए हैं, वो भी यहाँ से 3 या 4 बार से विधायक रहे। अच्छा आप आए जो जो एक एक बार फिर आ रहा हूँ जैसे आप अभी जुड़े देखिए चुनाव शब्द जो है, हाँ, मैम दोबारा आ रहा हूँ हाँ। चुनाव मतलब होता है चुनना, और चुनाव मतलब जनता को चुनना है कि कैसा हम जब आराम से आ रहा हूँ। चुनाव कपड़ा खरीदते हैं तब चुनाव करते हैं, शादी ब्याह में बेटा बेटी को बहू को चुनते हैं, दामाद को चुनते हैं, जीवन के हर पल में हम चुनाव करते हैं। 21 लाख के बेगूसराय के भविष्य का मतदाता का चुनाव है, इसको हम आसानी से चुनाव कर ले। मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। बेगूसराय में 5 साल या 10 साल के हम या 70 साल जितने भी बात हो, मुद्दा पर आधारित चुनाव हो। बेगूसराय का मुद्दा क्या है? बेगूसराय का मुद्दा है बेगूसराय परमंडल। बेगूसराय परमंडल बनना चाहिए, बेगूसराय में विश्वविद्यालय बनना चाहिए, बेगूसराय में इंजीनियरिंग कॉलेज का विस्तार होना चाहिए, बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, बेगूसराय में एम्स होना चाहिए, बेगूसराय में कृषि महाविद्यालय होना चाहिए, बेगूसराय मैनेजमेंट कॉलेज खुलना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए। बेगूसराय में लड़के लड़कों को रोजगार की बात होनी चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि हम विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, हमारे ये कर, और हम कहते हैं विश्वविद्यालय तभी बनेगा जब बेगूसराय परमंडल बनेगा। बिहार में 99% विश्वविद्यालय सभी कमिश्नरी में है। आप देख लीजिए, भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर कमिश्नरी में, पटना विश्वविद्यालय पटना कमिश्नरी में, दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय, गया में मगध विश्वविद्यालय, 99% विश्वविद्यालय कमिश्नरी लेवल पर है। कमिश्नरी बनेगा तब विश्वविद्यालय। ये लोग विद्यार्थी लोगों को भटका रहे हैं। बुनियाद नहीं हुई है आप बोल रहे हैं। और वो हाँ आप क्या बता रहे थे? आपका क्वेश्चन क्या है? हम तो मुद्दों की बात कर रहे थे। ये हम बोले बेगूसराय का मुद्दा क्या है। अभी आप धीरे से कहते हैं कि हम 10 साल का बताएंगे और उसके बाद माइक लगे तो सवाल सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जितने भी चैनल वाले आते हैं तो गुणगान उनका बढ़ जाता है। हम भी ये बोल दें। नहीं आपको अब आपको पूरा लाइन एक भी सुनना होगा। हम एक पार्टी के बराबर दूसरी को नहीं चुनते हैं, तो किसी और के बराबर मुझे मत चुनिएगा। मैं आपके उसके बराबर में बताया, इसलिए मैं भी बता दिया चुन नहीं कि रहा। आप मुझे वहां बराबर नहीं चुनूंगा। चर्चा चल रही है इसलिए मैं कहना जरूरी है। मेरा भी जरूरी है, मेरा भी है। ठीक है, वापस मेरा भी। ओके, अगर पूछ लीजिए मैंने मुद्दा ना पूछा हो तो आपके सहयोगी। देखिए मैं मुद्दा की बात करूं कि जिस तरह से माननीय सांसद गिरिराज जी पिछले 5 साल से यहाँ के सांसद रहे, उन्होंने सिर्फ एक काम किया, दूसरा काम कुछ नहीं किया। वह काम यह है कि हिंदू मुस्लिम जाति संप्रदाय दलित शोषित वंचित को आपस में लड़ाने का, आपस में एक गंगा जमुनी तहजीब वाला बेगूसराय क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बर्बाद करने का काम कोई किया तो बेगूसराय का सांसद गिरिराज सिंह ने किया। यही नहीं, बेगूसराय में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह के दिनकर के नाम पे मैं छात्र संगठन एनएसयूआई का छात्र नेता था। उस समय लगातार 10 वर्षों तक संघर्ष किया, रोड से लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया, लेकिन उस संघर्ष को दबाने का कोई काम किया तो बेगूसराय का सांसद गिरिराज सिंह किया। यही नहीं, मैं बेगूसराय की बात करता हूँ। बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज खुलना था, सारे सामान आ गए थे, जमीन का इंतजाम हो गया था, सारे रखरखाव के सिस्टम बन गए थे, लेकिन कोई मेडिकल कॉलेज को यहाँ से गंगा पार भेजने का काम किया तो उसका नाम है गिरिराज सिंह। आप देख लीजिए कि मेडिकल कॉलेज का सारे सामान यहाँ से उठ के गंगा पार चले गए। यही नहीं, आप रोजगार की बात करते हैं तो सुन लीजिए, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि बेगूसराय में अगर रोजगार मिलना था तो बेगूसराय में इतने बड़े पेप्सी प्लांट लगे, आप पूछ लीजिए चारों तरफ माइक घुमा के। यही नहीं, शहर में नहीं, आप गांव में जाके माइक घुमाइए, वहां पता लगेगा कि बेगूसराय के एक भी युवा को पेप्सी प्लांट में रोजगार नहीं मिला। लाखों लीटर करोड़ों लीटर पानी का दोहन हो रहा है बेगूसराय से, लेकिन बेगूसराय के युवाओं को रोजगार नहीं मिला। कहाँ के लोग काम कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं? सीधे यहाँ के सांसद बाहर के तो ऑटोमेटिक है, बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, बाहर के लोगों को जॉब मिलेगी, बाहर के लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ के युवाओं को जो बेरोजगार है उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही। आप देख लीजिए पूरे देश में हर 4 मिनट पे, हर 2 मिनट पे 4 युवा आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के कारण। यह स्थिति बेगूसराय में भी है। ऐसी स्थिति यहाँ के युवा पढ़े लिखे, मैं खुद रिसर्च स्कॉलर हूँ पॉलिटिकल साइंस का, मैं जानता हूँ कि युवा की स्थिति क्या है बेगूसराय में। कौन से साल में आपकी पढ़ाई पूरी हुई दोस्त? नहीं, मैं अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ, कंटिन्यू मुंगेर यूनिवर्सिटी। ठीक है, लगातार मैंने संघर्ष किया विश्वविद्यालय के लिए, मैं भी उस विश्वविद्यालय से आज पीएचडी करता जो मैं बाहर जाके आज पीएचडी कर रहा हूँ। वो तो आपने बताया ना, टेक्निकली उसके कारण इन्होंने बताया। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं मुद्दों पर ही रहना चाहता हूँ। मुद्दों पे मैं मुद्दों की ही बात करूंगा। उसके बाद है ना, फिर हाँ जवाब लीजिएगा। आप ये धर्म की बात करते हैं,
धर्म की बात करते तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धर्म से इस देश को कभी संकट नहीं था। अगर धर्म से इस देश को संकट होता तो महाराणा प्रताप के चालक मुस्लिम नहीं होते और अकबर के योद्धा हिंदू नहीं होते। इस देश को धर्म से कभी नहीं दिक्कत था। उसके बाद यही नहीं, जयमंगलागढ़ का विकास की बात करते हैं, ये धर्म की बात करते हैं। नौलक्खा मंदिर की विकास की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पे आते हैं और कहते हैं कि नौलागढ़ का विकास करेंगे, लेकिन आज तक न नौलक्खा मंदिर का विकास हो पाया, न विश्व प्रसिद्ध जयमंगलागढ़ का विकास हो पाया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया, धर्म, जाति, संप्रदाय, दलित, वंचित, शोषित को आपस में लड़ाने का, बेगूसराय में एक भी ईंटा जोड़ने का काम किया। लेकिन बेगूसराय की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार पूरी ताकत से बेगूसराय का एक ही राह है कि बेगूसराय का बेटा अवधेश राय को यहाँ जिता कर लोकसभा भेजने का। तालियां भी, मैं आ रहा हूँ। आप भी बहुत देर से चर्चा में जुड़े मैडम, फिर आपसे जवाब लूंगा, क्योंकि जो नहीं बोल पाए हो, जैसे आप जुड़े, उनकी बात को सुनना भी मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब तक जो सुने हैं क्या समझ आया? देखिए, कुछ बात में तो सच्चाई है भी। गिरिराज बाबू 5 साल रहे और इनकी चौकड़ी लगी हुई थी। हम लोग भी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पर हम लोग बाहर चले गए। जो इनके अपने फीडबैक में थे वो लोगों के साथ सिर्फ लड़ाई लगाने का काम इन्होंने किया है। मुझे ये सांसद पसंद नहीं था। राकेश सिन्हा जी आते तो हम लोग वोट करते। इस बार हम नोटा में वोट करेंगे, गिरिराज जी को नहीं देंगे। नोटा में करेंगे, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे थे दोस्त? बेगूसराय में तो बहुत काम हुआ है। बेगूसराय में मेयर भी भाजपा का, एनडीए गठबंधन का, और डिप्टी मेयर साहिबा भी भाजपा की, सांसद भी भाजपा का, और बिहार में सरकार भी भाजपा का, और केंद्र में सरकार भी भाजपा का। अभी आप पैदल चले जाइए, अगर मार्केट क्रॉस करके दिखा दीजिएगा, इतना जल जमाव, हल्का बारिश सुबह 7 और 8 बजे से इस इलाके में खूब एकदम जल जमाव है। डिप्टी मेयर साहिबा से हम पूछना चाहते हैं, इतना ने आप इतना विकास कर दिए हैं आप बेगूसराय नगर निगम में कि पानी का इतना पानी जमा हुआ है, ठीक है। और मेयर गिरिराज बाबू के बारे में हम कहना चाहिए, गिरिराज बाबू तो काम किए हैं, सिर्फ झटका मीट की बात किए हैं, झटका मीट का उद्घाटन किए हैं। आज एक सवाल अगर कोई बता दे, गिरिराज बाबू शिक्षा के बात पे बोले हैं, रोजगार की बात बोले हैं, कभी नहीं। सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। वो एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना जानते हैं। और शिक्षा और रोजगार, इतना डर लगा है उनको कि जेपी नड्डा साहब को बुला रहे हैं, कल योगी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आए थे, मोदी जी आए थे। अब ये जो डर है, ये एक ताला में सिमट होकर हम लोग गंगा के पार उस पार फेंक देंगे इस बार, ठीक ना। इस बार बेगूसराय का बेटा ही बेगूसराय में राज करेगा। मैं सब पर आऊंगा क्या करके, लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि सत्ता में रहिए तो ढेर सारे सवाल होते हैं। वहां से फेरिस्त शुरू हुई, यहाँ तक जारी है। यहाँ बहुत सारे हम यहीं के धरातल के ये लाल लोग हैं। जब गठबंधन की सरकार थी, पिछली बार कन्हैया जी को यहाँ लाया गया था, और जितने यहाँ चेहरे हैं, सारे चेहरे बाहर से व्यक्ति को बुला करके इसी तरह का नारा रोड पर लगा करता था, गंगा पार, आजादी आजादी। माने आजादी के इतने दिनों में बिहार में इतने दिनों से ये लोग हैं। ये दिनकर की धरती है और गंगा के तट पर बसी हुई है, और ये से गंगा का इतना महत्व है। भारतीय में ये कहा गया, एक बूंद अगर आपके गले के अंदर गंगा जल चला जाए तो सारा शरीर, सारे पाप से मुक्ति मिल जाती है। उस गंगा की धरती पर जब इन लोगों ने, उस समय आप देखते हैं 5 लाख के हजारों लाखों लाख के भीड़ में इनकी जनसंख्या, जहां देखते थे बीजेपी का झंडा, वहां घंटों नाचते रहते थे, आजादी चाहिए आजादी चाहिए। लेकिन आपके 2, 4, 10 कहने से आजादी नहीं मिल जाता। ये दिनकर की धरती है और ये धरती समझ रही है कि हमें किन्हें लाना है, और मुठ बना लिए हैं। अगर यही बात होता तो पहली बार वो नवादा से यहाँ आए थे, उसी समय गंगा पार हो जाते। लेकिन मुझे बताइए एक चीज, यहाँ के जनता ने उन्हें 5 लाख जायदे से जिताया, 5 लाख जायदे मत से जीते। तो हमें उस विवाद में नहीं जाना है। जनता मूड बना चुकी है, हमें किन्हें वोट। मुझे एक सवाल जो वहां पे भी, एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये, मैं आ रहा हूँ साहब। एक चीज, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वहां से लेकर वहां तक एक शिकायत लगातार रही, आपसे शुरू किया था तब से, कि ध्रुवीकरण के मुद्दे आ ही क्यों जाते हैं। अगर इतना काम किया है, इतना विकास है, तो इन शब्दों की। और मुझे कोई बड़े प्यार से सुबह सुबह समझा दिया कि बेगूसराय में अगर घूमोगे तो बिना वीजा, बिना पासपोर्ट पड़ोसी देशों तक हो आओगे। तो ये क्यों होता है?
देखिए, विकास के मुद्दे की जो बात हो रही है, कुछ हम कल केंद्रीय विद्यालय गए थे, वहाँ सभी ने कहा कि हम बीजेपी को वोट देंगे, मोदी जी को लाना है। 2 व्यक्ति वहाँ भी थे, 1 सेकंड, 2 व्यक्ति वहाँ भी थे, उन्होंने कहा कि बीएमपी का रोड टूटा हुआ है और आज तक 5 साल या 10 साल से बीएमपी का रोड नहीं बना। दूसरे ने कहा कि कहीं कोई दूसरे गांव का नाम बोला कि नाला जर्जर स्थिति में है, वहां लोग नहीं जा सकते। तो ये छोटा सा सोच, आपके जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? आपके वार्ड कमिश्नर हैं, आपके मुखिया हैं, आपके जिला परिषद हैं, वो सब कहाँ हैं? वो रोड से क्यों ना अपने उनको घेर रहे हैं? ये सांसद है। नगर निगम के डिप्टी मेयर हमने सवाल किया था शुरुआती दौरान में, मैडम अभी तक महिला सम्मान की जो महिलाओं का क्या सम्मान है, अगर आपके दोस्तों को शायद आपकी बात भी अच्छी नहीं लगती, कहे हमारे नहीं, सब लोग उत्साहित है। इस बार सारे लोग सजग हैं, सब लोग जान रहे हैं। उन्होंने 5 मुट्ठी की बात कहे थे, उन 5 मुट्ठी का गारंटी नहीं है उनके पास, और सारे लोग ये जान रहे हैं। हमने महिला सम्मान की बात मैडम कही थी, उनको महिला सम्मान क्या वहाँ नहीं दिख रहा? कर्नाटका में जो 3-3 हजार वीडियो वायरल हो रहा है, उस महिलाओं के लिए क्या करेंगे? उनका क्या स्टंट है? उनका अभी तक जवाब नहीं दिए। और मुद्दे की बात करते हैं, ये लोग मुद्दा विहीन है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल मंगलसूत्र, केवल हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की बात किया था, वो कहाँ गए रोजगार? उन पे बात नहीं करते कितने रोजगार मिला है। आप बहुत देर से मुझे मैं इसके द्वारा, हाँ अब कुछ समझ आया? अभी नहीं है। अभी भी नहीं आया। क्या बेगूसराय को समझ आ रहा है? कुछ नहीं समझ आ रहा है? बतौर वोटर कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? अभी माइंड में कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं बोल पाएंगे। वोट देने के दिन इतना कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि माइंड में कुछ ना रहे। बेगूसराय के देखिए बेगूसराय के माननीय सांसद गिरिराज सिंह हैं और उनके कार्यकाल की उपलब्धि का जिक्र हम करते हैं। बेगूसराय में पशु का गव विकास कार्यालय, बेगूसराय में पशु का गव विकास कार्यालय बेगूसराय बंद कर दिया, गंगा के पार लखीसराय चला गया। बेगूसराय में कर्मचारी बीमा निगम का कार्यालय बेगूसराय बंद कर दिया, हथियार चला गया। बेगूसराय में लड़के लड़कियों का बालगिरी बालिका गिरी बेगूसराय बंद कर दिया गया, जमुई चला गया। बिहार में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स हम देते हैं, इनकम टैक्स का कमिश्नरी कार्यालय भागलपुर में चल रहा। सबसे ज्यादा सेल टैक्स हम देते हैं, सेल टैक्स का कमिश्नरी कार्यालय दरभंगा में चल रहा। दर्जनों कार्यालय यहाँ से उठ के चला गया। ये हमारे माननीय सांसद का उपलब्धि है। अरे दुनिया में कौन? आप बोलिए। इस बार बेगूसराय की धरती दिनकर की धरती है और इस धरती पर बेगूसराय की मान, प्रतिष्ठा, इज्जत और बेगूसराय की माताओं बहनों के साथ गिरिराज सिंह जो पिछले 5 साल से चीर हरण कर रहे हैं, उसको इस बार बचाने की लड़ाई है। यहाँ सिर्फ एक सांसद चुनने की लड़ाई इस बार नहीं है, इस बार बेगूसराय की प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई है। इस बार बेगूसराय की तमाम जनता गिरिराज सिंह को गंगा पार करेंगे और हम लोग यहाँ पूर्ण बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए सारे युवा तैयार हैं। भाजपा के लोग दिनकर जी का नाम राग अलापते रहते हैं हर बात में। दिनकर की धरती है, नाम लेना भी चाहिए। भाजपा का ही छात्र संगठन एबीवीपी है। एबीवीपी ने संसद महोदय को लिख कर दिया दिनकर विश्वविद्यालय के लिए, तो उसी वक्त डस्टबिन में फाड़ कर उसी लेटर को फेंक दिया गया। इनका ही छात्र संगठन एबीवीपी का मांग था। और ये बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने 5 साल में महज सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की है। और कभी आप जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात इनके पास करने जाइएगा तो ये कहेंगे कि तुम्हारा मंगलसूत्र विपक्ष वाला लेके भाग जाए। अरे भाई साहब, आप मंगलसूत्र खरीदने लायक छोड़े हैं गरीब जनता को? इतनी बेशुमार महंगाई, पेट्रोल कहाँ चला गया? क्या आपका क्या जुमला था? भाजपा वालों का क्या जुमला था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई बेरोजगारों की मार, अब की बार मोदी सरकार। आपने 2 साल रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया, कितने रोजगार आपने दिया? इसी बिहार ने आपको 40 में 39 सीट जिताकर भेजने का काम किया। आपने कितनी बैठकें मोदी जी ने की बिहार के लिए? जवाब देना होगा। मोदी जी की सरकार बनाने में बराबर का हिस्सेदारी हूँ, हाँ मैं वही बिहारी हूँ। बहुत बढ़िया। आपने अपने, हाँ फिर वहीं आ रहा हूँ, ये जवाब लेते चलूं वरना ना सवाल बहुत सारे हो जाते हैं। एक बार बताइए, वो साहब खड़े हैं, ठीक है, वो नाराज, जो विपक्ष है वो तो विपक्ष की भूमिका निभाएगा। फिर जो ने बोला कि भागलपुर रेवेन्यू के हिसाब से बिहार का दूसरा सबसे बड़ा इलाका हो जाता है, जिला हो जाता है। लेकिन जब आप भागलपुर घूमते हैं, और हम जैसे लोग जो कि भागलपुर के नहीं हैं, तो हमको जब कोई ये बताता है तो पता चलता है कि हाँ रेवेन्यू के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जिला होगा। लेकिन वो तस्वीर क्यों नहीं दिखती जमीन पर?
सारा तस्वीर दिख रहा है। जब देखने वाले देखते हैं ना, नजरिया दो होती है, हर शब्द का दो अर्थ है। सोचने वाले पर फर्क पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं, किस नजरिए से इसको देखते हैं। ये कह रहे थे ना, आज जगह जगह का कह रहा है। हम नारी सशक्तिकरण और नारी की बात करें तो हम ये कहेंगे कि जब 2005 की बिहार को देखते थे, 2000 को बिहार की देखते थे, हमारे भाई भतीजा, एक सेकंड, जब हमारे भाई भतीजा दुकान जाते थे, हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे, तो ये घर लौट के आएंगे कि नहीं, उसको देखते थे। मन डगमग रहता था कि हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज से घर सही सलामत आएंगे कि नहीं। और अभी के बिहार में ये कह रहा है कि हम सुरक्षित नहीं है, तो ये दुर्भाग्य है इनका। अगर अभी के राजनीतिक में, अभी के जो बिहार की रणनीति है उसमें कहते सुरक्षित नहीं है, तो उस दिन एक लाइन ये निरंतर 2005 की बात करते हैं और इनको जब जवाब नहीं मिलती है तो निरंतर 2005 की बात करते हैं। और उस एक मिनट रुक जाओ। हाँ बताइए। देखिए सर, इस बार मैडम जी, मैं यह कहना चाहता हूं, पहली बात, बेगूसराय के शांति से है बाबू, बेगूसराय के जनता अभी क्या है ना, अभी क्या, एक मिनट, अभी आपके दोस्त ने महिलाओं के साथ सम्मान और व्यवहार दोनों की बात की, और अब जो आप उछलते हुए कर रहे हैं, तो आवाज ऐसे भी जाएगा ना, आवाज ऐसे भी जाएगा ना, बिना कदम हिलाए भी जाएगा, कि कदम ही आगे बढ़ा के आवाज जाएगा। आपकी बातों पर और आपके व्यवहार पर मुझे भी ना बतौर बाहरी फिर विश्वास होने पर थोड़ा सा संकट आता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि गिरिराज बाबू ने कहा कि बेगूसराय के जनता को कि देशद्रोही, गिरिराज बाबू ने बोला कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोगले होते हैं, तो श्री बाबू भी कांग्रेसी थे तो दोगले थे, महात्मा गांधी भी कांग्रेसी थे तो दोगले थे, ये दिनकर की धरती है, दिनकर भी कांग्रेसी थे तो दोगले थे। इसका जवाब बेगूसराय की जनता देगी। और ये लड़ाई जो अभी इस बार जो चल रहा है, बेगूसराय वर्सेस लखीसराय, बेगूसराय यहां जीतेगा और लखीसराय हारेगा। जहां तक की बात, और सुनिए, जहां तक की बात है महिला की सम्मान का जो मैडम अभी कर रही थी, हम मैडम को कहना चाहते हैं, मैडम, मणिपुर में आप जान लीजिए कि लड़की को नंगा करके परेड करवाया गया, बलात्कार किया गया, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का सर झुक गया था। उस समय क्या आपकी महिला मोर्चा ने पुतला जलाया था मणिपुर के मुख्यमंत्री का? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन हमको फक्र है, हम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हमने पुतला जलाया था, हमने विरोध किया था। हम कहना चाहते हैं ना, मैं ये कहना, सुनो मेरे बात बोल देना, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि रोजी की भी बात आपने किया था। आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो आपने 2 साल हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तो 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी देगा। नौकरी देने की बात तो दूर है श्रीमान, आप जान लीजिए सरकारी जितना भी कंपनी था, फैक्ट्री था, उसको प्राइवेट करके सरकारी नौकरियों को भी दूर करने का काम किया है। गरीब को यह सरकार चाहती है गरीब रखे, अमीर को चाहती है अमीर रखे। देश का जो पैसा है साहब, विजय माल्या जैसा लोग लेके लूट के गया, उसको ये नहीं पकड़ता है, उसका ये मुद्दा नहीं बनता है। दूसरी बात, अभी जान लीजिए कि दोस्त बोल रहा है और आप ही लोग साथी हैं। हमको कई बार ये लगता है, हाँ हम तो बोले वो चले गए, वो बिल्कुल बगल खड़े थे, आप यहाँ से यहाँ चले गए। अब ये बताइए, इतने लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपने ढेर सारे चुनाव देखे होंगे। हमको एक बात, मैं आ रहा हूँ, इनको बहुत देर से नहीं आया और हम सब पर आ रहे हैं। अब ये देखिए, आप लोग चाहते हैं ये मुद्दा छेड़ो, फिर बोलते कोई और धर्म पर आ रहा है। कान में आप बोले हैं, एक मिनट, मैं ले रहा हूँ आपसे 2 बार बात किया, वापस बोल रहा हूँ। आप लोग मुझे बार बार दिनकर की धरती बता रहे हो, सुनने की क्षमता भी वही हो। दिनकर को इस देश ने सुना है, पढ़ा है, तब जान पाया है, तो सुनोगे भी ना। हाँ
अब ढेर सारे लोग को आप सुन लिए, क्या ये तकलीफें नहीं है जमीन पर? मैंने सुना और अध्ययन भी किया। क्या हमारी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार घर दिया तो भारतीय जनता पार्टी को ही दिया? मैं पूछना चाहता हूँ डंके के चोट पर। और सब पिछला बार कब मिला था? एक मिनट पिछला बार कब मिला है? एक मिनट अगर क्या बताऊं, वो बोला, मैंने क्या यहाँ आवाज आने दी? नहीं, मुझे मेरी भूमिका पर मैंने यहाँ की मुद्दा को रखा। मैंने आपने 5 पॉइंट उठाए, मैंने किसी और को बोलने दिया? मैंने मैनिफेस्टो नहीं, ये मत बोलिए कि कोई और बोलेगा तो आप तय करेंगे। मैं जब बोल रहा था कोई बोल रहा था, क्योंकि पता है कि मैंने मैनिफेस्टो को रखा। हमेशा कोई ना बोले ना साहब तो उसका मतलब आप सही नहीं होते, आपके दोस्त भी होते हैं। सच्चाई को मैं रखा। वापस बोल रहा हूँ, सही है। हर कोई अपना सच्चाई पक्ष को रखा। रखेगा, आप नहीं तय करेंगे कि कौन बोलेगा और कैसे बोलेगा। हाँ। विरोध होगा, सम्मानजनक तरीके से होगा, बात पूरी होने के बाद होगा, ऐसे नहीं होगा। मैंने इन लोगों की बात को सुना भली भांति पूर्वक, मैं बहरा नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, क्या आवास जो मिला क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मिला, वोटर को मिला? और शौचालय भी मिला तो क्या उसी को मिला? सड़क मिली तो क्या उसी को मिली? बिजली की व्यवस्था आप बोल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए सदर अस्पताल की दिशा। ये जो शिकायतें हैं, मैं वापस बोल रहा हूँ, सुनिए, रोजगार अस्पताल का कायाकल्प, यह क्या भाजपा का ही जाता है उम्मीदवार सिर्फ, कि आम लोग जाते हैं? जवाब लिए ये लोग। अच्छा, ये हमारे बुजुर्ग मंगलसूत्र पे एक सवाल, मोदी जी, कुछ विषय तो अभी तक उठे नहीं, आप ही लोग उठाना चाहते हो। एक है, मोदी जी बार बार चुनावी रैलियों से कहते हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो ये कांग्रेसी आपके माँ बहन का मंगलसूत्र छीन लेगा। तो हम भाजपाइयों से पूछना चाहते हैं कि हमारी बहन, क्या नाम था उनका, मोदी की बीवी का क्या नाम था? वो भी कैमरे पर वही करते आ रहे हो। यशोदा, एक मिनट, यशोदा बहन का मंगलसूत्र का क्या हुआ? यशोदा बहन के मंगलसूत्र का क्या हुआ? हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं। और हम बेचारे बुजुर्ग का बात सुन रहे थे। वो बुजुर्ग जिस तरह से बोल रहे हैं उनको शायद पता ना हो, ये सदर अस्पताल जो है ये बीजेपी कार्यकाल में नहीं बना है। अब रही बात विधि व्यवस्था की, इसमें जो भी बदलाव हुआ है, माननीय तेजस्वी यादव जब गठबंधन में आए तब से कायाकल्प हुआ है। और अब आपकी परिभाषा से अब ये सही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आप ही के लोग हल्ला कर रहे हैं जब ये बोल रहे हैं। हम आखिरी हम सही बोलेगा तो बाकी चुप रहे। एनडीए के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, ये जो सबकी बात करते हैं, सबकी विकास की बात करते हैं, और अभी ये लोगों लेके आए हुए थे, मेरा परिवार मोदी, आपने टोका और मैंने भी इजाजत नहीं दी, तो वो याद रखिए। हाँ, प्रचार नहीं होगा, वो मैं भी सहमत हूँ। हमने टोका उन्हें रख दिया, लेकिन उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या किसान भाइयों ने आंदोलन करने के लिए दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, तो किसान परिवार इनके परिवार नहीं है जो कील बिछा दिया गया था? ये इनका क्या, एक लेते चलता हूं, फिर आप लोगों की बात। हाँ, एक आपने देखिए हमारे चाचा जी बोल रहे थे, बुजुर्ग हैं काफी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन आपने कहा बीच में इंटरप्ट किया तो मैंने रुक गया, इसलिए रुक गया कि मैं चलो सम्मान करता हूँ। लेकिन आऊंगा ना, मैं ये बोल रहा हूँ, पूरा सुनोगे तो विरोध कर पाओगे। बात आनी चाहिए। विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई से अवगत करवा रहा हूँ। कोलाहल नहीं चाहिए। कोलाहल चाहिए होता तो मैं और बोलता। मैं बिल्कुल कोलाहल नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई से अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज जोर से हो जाना, गलत चीजों को कह देना, ये सच्चाई बेगूसराय के विकास के लिए बाधा है, विकास के लिए को अग्रसर नहीं कर सकता। सरकार की मूलभूत सुविधाएं होती है, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, पानी, ये सब मूल शिक्षा, ये सब मूलभूत सुविधाएं, ये फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज में हम लोग को मिलता है, लोकतांत्रिक अधिकार है हम लोग का ये मांग। ये बार बार सदर अस्पताल गिनाते आके,
सिर्फ एक सदर अस्पताल गिनाए, सदर अस्पताल में इतने कर दिए, सदर अस्पताल में कर दिए। सदर अस्पताल से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इन्होंने नाम यहाँ से मिटवा दिया। मिटवा के इससे बड़ा दुर्भाग्य बेगूसराय के लिए क्या हो सकती है। इन्होंने बात किया कि बेगूसराय में बहुत सारी, अभी माननीय उप महापौर मैडम है यहाँ पे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, हमारे लिए सम्मान जनक है। जब बोलते हैं सम्मान करते हैं ना वो व्यक्ति के, उसके बाद अगली लाइन में आलोचना करेंगे आप। जैसे आलोचना मैं कार्य का करता हूँ, व्यक्ति का नहीं। व्यक्ति का सम्मान हमारे लिए आज है, कल था, वो पद पे रहेगी नहीं रहेगी, फिर भी उनके लिए सम्मान रहेगा। ये मेरा आदर्श है, हम बेगूसराय को, इसलिए मेरा आदर्श है। यही नहीं, इन मैडम से मैं सवाल जवाब करना चाहता हूँ। अभी आप काली स्थान से लेके बिशनपुर तक चले जाइए, आपकी यह स्थिति हो जाएगी कि आप लगेगा नगर निगम में नहीं है, आप लगेगा कि गंगा नहीं, गंडक के कोसी पे जो रास्ता बनता है ना, पर बन जाता है जो, उस आर पे भी आप नहीं, आर भी थोड़ा सुरक्षित रहता है। यह स्थिति है। सुबह से मेरा घर उसी साइड पड़ता है, सुबह से मैं 4 बार 5 बार आ चुका हूँ। कई लोग गिर चुके हैं, किन्हीं महिलाओं का हाथ फूट गया, किन्हीं का पैर टूट गया। यही स्थिति बनी हुई है बेगूसराय की। तो विकास की बात ये करते हैं, विकास, हाँ यही नहीं, हाँ ये बहुत सारे लोग हैं, एक एक ले लेता हूँ। हाँ सर, गिरिराज बाबू ने कहा कि बेगूसराय में लोग मर्द बच्चे को जन्म देता है, बेगूसराय के लोग को यह अपमानित करने का काम किया है। तो हमारे यहाँ के पूर्व विधायक बोगो सिंह ने उसका जवाब दिया कि हम लोग यहाँ जो है माँ के आंचल से पैदा होते हैं, आपके यहाँ जो होता होगा ढेका से होता होगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बेगूसराय के लोगों को कितना आप अपमानित कीजिएगा, अपमान हम नहीं सहेंगे। हमारे पास सर रिफाइनरी है, हमारे पास एनटीपीसी है, पेप्सी प्लांट है, हर्ल है। इसका जो सीएसआर का फंड होता है वो हम लोगों के रूप में, मतलब जनता लगे, ये लगाते हैं उस पार में, और कमीशन खाते हैं, सूटकेस उठाते हैं, गेस्ट हाउस से चल जाते हैं। तो हमारा यार बहुत ऊर्जा तुम में है, हम सोचे जब पूछे तब मोबाइल पर लग गए कि क्या बोलना चाहते हो। पॉल्यूशन में सर बेगूसराय अभी सबसे नंबर 1 हो गया दुनिया में सर, इस बात को आप पता कर लीजिएगा। विश्व में जिस पर एक बार भी नहीं आया ना, उस पर आना जरूरी है। अब बताओ वो ऊर्जा क्या बता, किस बात का गुस्सा, किस बात का? एक भी रोजगार नहीं हुआ है, कोई एक भी काम बता दीजिए गिरिराज सिंह का, एक भी। सिर्फ इनका काम है हिंदू मुस्लिम करना, झटका मीट का उद्घाटन करना, बस यही इनका काम है, और कुछ नहीं काम है। इनको इस बार गंगा पार भेजना है, बस मेरा यही लक्ष्य है। बिल्कुल अंत के दौर में। अरे आप कहाँ पीछे चले जा रही हैं, ये लोग जगह दे देगा, आ जाइए आप। माननीय उप महापौर महोदया का एक जवाब हमने, अरे चुपिए ना भाई। माननीय उप महापौर, सब आप ही की तरफ इशारा कर रहे हैं मैडम, इसलिए आपका रहना इसलिए भी जरूरी, जवाब आप ही से चाहिए। एक सवाल था, जवाब देना रह गया था, मैं चाहता हूं जवाब दे देना। ये हमारे उम्मीदवार, हम लोगों के इंडिया अलायंस के उम्मीदवार आदरणीय अवधेश राय जी के बारे में इन्होंने कहा कि 3 बार विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे, तो उनके ऊपर ये उंगली उठाए। हम ये गर्व से कह सकते हैं इंडिया अलायंस के लोग कि 3 बार विधायक रहने के बावजूद आय से अधिक संपत्ति का उन पे कभी आंच नहीं आया, कभी ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा। लेकिन अभी गिरिराज बाबू जो हमारे यहाँ के उम्मीदवार हैं, जिनको वो लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा भी आत्मा के साथ उनके साथ नहीं होगा, ये दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि अगर वो बेगूसराय के प्रति उनकी सहानुभूति होगी तो, या बेगूसराय के प्रति स्वाभिमान होगा तो, क्या कुछ करे या ना करे, पर गिरिराज सिंह के सुलगाए आग को जरूर समेटे हैं अवधेश राय जी। देखिए बेगूसराय में बड़े बड़े उद्योग नगरी हम लोग का है, पूरे उद्योग का क्षेत्र इन्होंने रोकने का काम किया। यातायात में हवाई अड्डा अभी तक नहीं चालू होने दिया, दर्जनों ट्रेन का ठहराव बेगूसराय में हुआ। बेगूसराय उद्योग नगरी है, कलकत्ता व्यापार नगरी है, वहां से ट्रेन नहीं रुका। भागलपुर यूनिवर्सिटी है, वहाँ ट्रेन नहीं चलने दिया गया। आज पटना से सामने ट्रेन आ गई, बेगूसराय स्टेशन पर चले जाइए, कहा गया वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनेगा, एयरपोर्ट जैसे सुविधा मिलेगा। स्टेशन पर पानी पेशाब करने का भी जगह नहीं, यहाँ पर भीगने का भी जगह। अंतिम कमेंट लूंगा मैम, एक कमेंट में आपसे, क्योंकि दोनों पक्षों से एक आना चाहिए और पक्षों की बराबरी होनी चाहिए, संख्या की नहीं। संख्या की बराबरी का परिणाम 4 जून को हम देखेंगे, पक्षों की बराबरी इस डिबेट में होनी चाहिए। और हम वापस एक चीज बोल रहे हैं, कुल मिलाकर मुझे एक चीज बता दीजिए कि बेगूसराय में आखिरकार वोट आप लोग हिसाब से किस पर होगा? ध्रुवीकरण पर होगा, बंटवारे पर होगा, किसी और देश के नाम पर होगा, उम्मीदवार के चेहरे पर होगा, केंद्र के चेहरे पर होगा? क्या मुद्दा है जमीन पर? है ना, यहाँ के सांसद उन्होंने जो 5 साल काम किया है, और ऊपर मोदी जी
दोनों को देखते हुए हम लोग यहाँ के जनता जो है उसको वोट दे रहे। पूरा देश, बेगूसराय जिला वो जिला है, चाहे वो क्रांति की घड़ी हो या एकता की घड़ी हो, सब एकजुट हो करके अपनी बहुमत, अपनी भागीदारी देती हैं। ये जिला इस नाम से जानी जाती है। तो पहले बिहार जानती थी कि बेगूसराय भी एक ऐसा जगह है जहाँ के पब्लिक सीना ठोक करके लड़ाई का मैदान हो या कोई ऐसा मैदान हो, उसमें बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका निभाती है। लेकिन आज गिरिराज जी के कारण ही सारा देश बेगूसराय जिला को जान रही है। इसका उदाहरण है, जब हम दिल्ली गए थे और बहुत जगह के ऐसे सांसद आए थे, विधायक आए थे, बहुत जगह के, तो पूछते थे कि क्या आप कहाँ के सांसद है, जो नहीं जानते थे कहाँ के सांसद, बेगूसराय के सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं। और केंद्रीय मंत्री होने के कारण उनको पूरे भारत में काम करना पड़ा, न कि सिर्फ बेगूसराय को देखें। आज जो विकास की मुद्दा की बातें हो रही है कि आज ये चाहिए वो चाहिए, और जिस अवधेश जी के बारे में कहा जा रहा है, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि वो यहाँ के विधायक थे। आज हमारे युवा शक्ति उठाते, एक सेकंड भैया, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ के बेटा थे, वो भी यहाँ के लाल थे। आज हमारे युवा ये कहते हैं कि विश्वविद्यालय नहीं खुला, हॉस्पिटल नहीं खुला, वो विधायक थे। आप उनसे जाके पूछिए कितनी बार बेगूसराय विधानसभा, जब बेगूसराय की समस्या होती थी तो उन्होंने विधानसभा में उठाया होगा कि बेगूसराय में एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, एक भी अच्छा कॉलेज नहीं है। मुद्दा तो उठाने के लिए हर व्यक्ति है, वो सब वो विधायक वो उठा सकते थे सवाल कि मैं अपने क्षेत्र का ही नहीं, पूरे बेगूसराय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ का बेटा हूँ, वहाँ कॉलेज होना चाहिए। हमारे बच्चे उदाम हो रहे हैं, हमारे बच्चे को पढ़ाई नहीं है, दूसरे देश को जाना पड़ता है, दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। क्या हमारे विधायक जी ने वो सवाल उठाया विधानसभा में? ये भी एक मुद्दा है। आज हमारे युवा रोते हैं, वो क्यों नहीं उठाए? तो मैं तय कर लूं? नहीं, सवाल भी आप तय कर लेंगे, सवाल आप तय कर लेंगे। हाँ, हम कर रहे हैं। वापस कह रहा हूँ, आप तय नहीं करेंगे। मैंने आपसे क्या सवाल करना है उनसे पूछा, वापस नहीं पूछा। हाँ ठीक है। बहुत ही अभी, हाँ, बहुत दुखद बात है। हम बेगूसराय आम आवाम के लिए मैडम जी, माननीय सुनिए बेगूसराय वासियों के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात मैडम ने अगर ऐसी बात कहती हैं कि बेगूसराय का पहचान के द्वारा है, तो ये बहुत बड़ी दुखद बात है। बेगूसराय का पहचान ये है तो आदरणीय दिनकर बाबू की धरती है। दिनकर बाबू से बेगूसराय विश्व में जाना नहीं। ये सरे मोदी वाला मोदी फोबिया मत। हम मुद्दों पूछते रह जाएं, आप लोग आकर नाम पर अटक जाएं। औद्योगिक नगर रहते हुए भी बेगूसराय में एक हवाई अड्डा पाया। जहाँ करके देखा जाए कि सहरसा में जहाँ की कोई कुछ नहीं है, वहाँ पर हवाई अड्डा दे दिया, दरभंगा में दे दिया। लेकिन बेगूसराय औद्योगिक नगर होते हुए इतना राजस्व उत्पन्न होता है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर एक हवाई अड्डा तक दरभंगा में एम्स भी दिया है, और यहाँ पर है एम्स बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। अच्छा, पहले कुछ जाने पर कोई इतना खुश होता है? कुछ चला गया वो बताते बताते कोई इतना खुश होता है, हंसता है? हम पहली बार हंसे इसलिए कि ये वर्तमान शक से हम लोग इतने खुश हैं कि बस मत पूछिए। बिहार में कहा जाता है उसे व्यंग भी कहते हैं। हाँ, इनका जो आए जिस रूप में और जो कमिटमेंट किए, 1% भी अगर धरती पर उतार देते तो इतने हो जाता। बनते हैं सनातनी, लोकतंत्र का हुजूर। अरे मेरा साथी है, ये तो पूरी मोहब्बत कैमरे पर है ना। ये कहना था मेरा कि जो शनि है वो मंगल और बृहस्पति को एक छिट्टा मीट खाते हैं और बात करते हैं सनातनी की। कोई है सनातनी जो आगे पीछे, आगे चंदन पीछे टीवी। सबसे बड़ी बात सनातन तब समझे कि हिंदू वो भी है, ये भी है, वो भी है। छोटी जाति से हिंदू का नेता शादी करके बता दे
मान लेंगे गलत है। ये बेगूसराय में हम बोले ना हम कितना प्रयास कर लें, आपसे पूछे मुद्दा, इन्होंने एयरपोर्ट की बात करी और पहुंच जाएंगे मीट पर। बेगूसराय में हमको सुबह सुबह जो गिरिराज सिंह बेगूसराय के अंदर किए वही ना गिनाएंगे, अब काम करने के तो गिनाएंगे क्या? गिरिराज झटका मीट हाउस का दुकान। देखिए देखिए ये बेचैनी बता रही है, इनकी बेचैनी। आप पूरा कैमरा एक बार जूम कर लीजिए दूर दूर तक। ये तो शहर का साइड हो, ये तो शहर का सुबह से घूम रहे हैं आप, अभी हमसे मिले हैं। हाँ, हम नागरिक हैं यहाँ का, मतलब तो पूरा कैमरा आप घुमा लीजिए, एक भी भाजपा के समर्थक यहाँ नहीं मिलेंगे आपको, एक भी। यह बता रहा है इनको छोड़ के, यह बता रहा है कि बेगूसराय की स्थिति क्या हो रही। मालिए आपने पूछा विकास की बात, हम विकास पे आते आप लोग झटका मीट पे चले जाते। आपने कहा मैं मानता हूं उन्होंने सिर्फ यही काम किया है, एक भी ईटा बेगूसराय में जोड़ने का काम नहीं किया है, इसीलिए लोग झटका मीट पे पहुंचे, विकास की बात नहीं कर रहे हैं। विकास करेंगे तब तो विकास की बात। अरे आप कह रहे हाँ। कहीं इनसे नाम भी पूछ लीजिए, उद्घाटन में ये भी जा रहे हैं। सुनिए, ये हमारे एक अभिभावक ने कहा कि वो मीट खाते हैं तो मीट यही पहुंचाने जाते होते, इनके बहुत नजदीकी हैं, इसलिए इनको पता है कि वो मीट खाते हैं। और झटका का इनको पता है कि कहाँ झुटका खुलता है, इसलिए इनको पता है। अच्छा, एक काम एक लाइन में कहना चाहता हूँ, अगर इस लाइन के साथ आराम से क्या है ना, ढेर सारी बातें आएंगी, ढेर सारे मुद्दे आएंगे और ढेर सारे नारे भी आएंगे। हर चर्चा को एक जगह एक विराम देना होता है। विराम देने से पहले एक लाइन में कह रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ यहाँ ढेर सारी शायरियों के बीच में एक लाइन में कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई सुन ले तो। लाइन ये है कि जो आज संभव होना मुमकिन है वो ये कि आप तमाम लोग युवा हैं, ठीक है। हम दिन भर जहां बात किए हैं, हम एक लाइन के साथ किसी भी चर्चा का अंत किए हैं और हमको लगता है कि बिहार अगर आंदोलन की धरती है तो एक व्यक्ति जो बिहार का नहीं है वो कहेगा आप लोग साथ निभाएंगे। हम कहना ये चाहते हैं कि इस देश ने, इस राज्य ने 3 चरणों का चुनाव देख लिया। 50 के आसपास का मतदान प्रतिशत बहुत अच्छी बात नहीं है, तो भले ही अपने दल का प्रचार करिए, हमारी तरफ से एक लाइन जरूर कहिएगा। वो लाइन ये होगी, कोई मुद्दा चुनो, कोई पक्ष चुनो, वोट जरूर करो। ये आप वादा करें। सबने वादा किया, सबने ताली बजाई, तो अब ये भी देखूंगा कि बेगूसराय कितना प्रतिशत मतदान करता है। इस चर्चा पर यही विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।